मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ये हमें गाइड करने के लिए काफी हेल्प करते हैं, हर टाइम पे हेल्प करेंगे ये जो मेंटोर्स रहेंगे हम, वो चाहे हमारे कॉलेज के टीचर्स हो सकते हैं, हमारे करंट सीनियर हो सकते हैं, हमारे सुपर सीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है। या फिर हम जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, हमारे कलीग्स हो गए। कई बार हमारा बैचमेट भी हमें हेल्प करता है, कई बार हमारा जूनियर भी हमें हेल्प करता है। आपने ये भी देखा होगा कि आपने जब महाराष्ट्र में ज्वाइन किया उस टाइम आपके बैच में आपसे छोटे होंगे, 1 या 2 साल सब छोटे होंगे। आराम से सर। हाँ, उस टाइम क्या सोचा कि चलो प्रैक्टिस में चलते हैं और थोड़ा अर्न करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी चीज है अपने लिए। तो बिल्कुल। हम 2 साल 3 साल का ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद में अगर हम उसके बाद भी घर वाले हमसे ये सोचते हैं कि हाँ कि हमें कुछ कमाना चाहिए, अब डिग्री हो गया है तो कुछ करें, लेकिन फिर भी फेवरेबल रहते हैं कि वो भी क्या क्या हाँ आप करो, पीजी भी कर लो। लेकिन ये हमारे ऊपर रहता है कि हम क्या करते हैं। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो ना, तो जिन डॉक्टर्स के अंडर में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो हमें उस चीज में इन्वॉल्व करते हैं कि हाँ आप कीजिए, आपको करना पड़ेगा, कि आप सीखने के लिए आए हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो उस टाइम हमें सीखते सीखते कई चीजें हम करते करते भी हमारे अंदर वो चीज इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज के लिए। हाँ। हम कई लोगों को ब्लड नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन हाँ, तो ब्लड नहीं देख सकते हैं या फिर एनिमल को टच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये इनसिक्योरिटीज रहती हैं। तो वो लोग फिर एनिमल साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, या फिर कुछ लोग अपना ये देखेंगे कि हाँ एनिमल साइंस में ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं या ज्यादा अच्छा ग्रोथ है इसमें, तो उस तरफ भी सोचेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये माइंडसेट उनका उस टाइम पे डेवलप हो जाना चाहिए। और पेट को एज ए एनिमल ही ट्रीट करते हैं, ये भी पता होगा तुम्हें। पेट को एक एनिमल की तरह ही ट्रीट करते हैं, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कि एक पेट क्लिनिक में ले जाना कितना जरूरी है उसे। हाँ। So hello everyone, this is me Palam Chhodad and welcome back to another episode of Palam Chhodad The Enter Talk. So guys, today we are joined by our respected senior from batch 2015. He is an expert and established veterinarian, a good doctor and my mentor. So please welcome Dr. Dharamveer sir. Welcome sir. थैंक यू सर थैंक यू पहले तो आपको कि आपने मतलब आने के लिए और पॉडकास्ट पे शो अप करने के लिए आपने अग्री किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे कोई बात नहीं है तो ठीक है सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्वर्जेशन, जो कि अपने पहले थोड़ा आप हमें बताओ कि आपका जो हुआ था डिग्री, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो एक्सपर्टाइज हुआ है ओवर द टाइम, वो कैसा रहा, मतलब वो जर्नी कैसा रहा, आपने कब शुरू किया और कहाँ कहाँ पे किया है आपने प्रैक्टिस? मेरा प्रैक्टिस जो है जैसे बताऊं मैं, आपने स्टार्ट किया था मैंने हाँ। डिग्री होने के जस्ट बाद में हमने गुजरात में ज्वाइन किया था, जीवीके में। अच्छा। तो वहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम काफी हमारे बैच से काफी लोग गए थे तब। वहीं पे फील्ड लेवल पे हमको प्रैक्टिस करने का मौका मिला था फर्स्ट टाइम। ओके। क्लिनिक में भी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद हमें मौका मिला। फिर उसके बाद वहां पे काफी टाइम काम किया। उसके बाद फिर मैंने गुड़गांव में एक प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन किया। वहां पे अप्रोक्स 1 ईयर के आसपास वहां पे काम किया मैंने। उसके बाद फिर अच्छा। यहाँ पे अपने राजस्थान में MUs लॉन्च हुए थे, अच्छा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था मैंने। ओके। यहाँ पे तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। और मतलब थ्रू आउट द ईयर, मतलब आपको क्या लगता है अभी तक का आपका सबसे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ था, या फिर सब जगह ही नया था, आपको सब जगह ही अच्छा अच्छा सीखने को मिला था, ऐसा कुछ? सब जगह नया ही रहता है एक्सपीरियंस। अगर हम कोई प्लेस चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं ना, तो सब जगह अच्छा ही जाता है अपना। हाँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे आगे इसको कैरी करते हैं। ओके। जैसे गुजरात में था तो हैंड ऑन प्रैक्टिस अपने खुद पे थी हमारा, हम खुद करते थे। ठीक है। हाँ, किसी से गाइड ले लिया, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज पता नहीं चल रहा है, तो किसी से एक बार गाइड ले लिया। फिर उसके बाद हम जैसे गुड़गांव जाने के बाद में वहाँ पे क्लिनिक ज्वाइन किया। तो एक डॉक्टर है हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने सीनियर वेटनेरियन है वो भी, उन्होंने काफी हेल्प किया उसमें। अच्छा। यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब ज्वाइन किया है तो वैसा ही यहाँ पे चल रहा है कि हाँ कभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो अपने किसी से कंसल्ट कर लिया, अपने सीनियर वेटनेरियन से जितने भी हैं, सीनियर्स हो गए या जिनसे हम
हफ्ते अब लाइफ में अब तक मिले हैं, जिन्होंने हमें गाइड किया है, कुछ भी हो तो जैसा प्रॉब्लम रहता है उसके अकॉर्डिंग उनसे कंसल्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो चाहे कितना भी दूर हो बट हेल्पफुल होते हैं हाँ हमेशा। हाँ, नहीं अपना क्या है, अपना फील्ड ऐसा है ना कि हेल्प करते हैं सब। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे ऐसे रिलेशंस अपने ऐसे ही बनाते हैं कि हाँ, हाँ, कि वो आगे काम भी आते हैं, हमारे हमेशा काम आते हैं। कभी वो हमें किसी काम के लिए बोलेंगे, कभी हम उनके साथ, कभी हमें जरूरत पड़ती है, कभी हम उनको कॉल करते हैं। ओके, मतलब अपने वो फाउल प्रैक्टिस नहीं होती कि नीचे खींचना हम्म। एंड ऑल, अपने सपोर्ट करते नहीं। हैं। हाँ। अच्छा, और सर मतलब मूविंग बैक कि आपने पीजी परस्यू नहीं करने की बजाय क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्टेप अप हम्म। करने का डिसीजन लिया था, तो वो आपका डिसीजन मतलब आपने क्या सोच के लिया? आपका इतना फर्म कैसे था आपका डिसीजन कि मुझे पीजी नहीं करनी, मुझे क्लिनिकल में ही जाना है? अ, एक तो तुम्हें भी पता होगा कि अपने राजस्थान में क्या है ना, ड्रॉप्स बहुत लेते हैं। हाँ, ये पता होगा कि बिल्कुल। नॉर्मली 2 या 3 ड्रॉप तो है, नॉर्मल सी बात है, हर किसी मिनिमम, हाँ। मिनिमम है। और आपने ये भी देखा होगा कि आपने जब महाराष्ट्र में ज्वाइन किया उस टाइम आपके बैच में आपसे छोटे होंगे, 1 या 2 साल सब छोटे होंगे सब आराम लोग। से सर। हाँ, हम्म। तो अपने लिए क्या होता है कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत मैटर करती हैं, अपने घर की जो भी हैं। उस टाइम पे हम पीजी को प्रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन उस टाइम क्या सोचा कि चलो प्रैक्टिस में चलते हैं, और थोड़ा अर्न करना ज्यादा जरूरी है, हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ी चीज है अपने लिए। तो बिल्कुल। हम 2 साल 3 साल का ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद में अगर हम उसके बाद भी घर वाले हमसे ये सोचते हैं कि हाँ, कि हमें कुछ कमाना चाहिए, अब डिग्री हो गया है तो कुछ करे, लेकिन फिर भी फेवरेबल रहते हैं कि वो भी क्या क्या, हाँ आप करो, पीजी भी कर लो, लेकिन ये हमारे ऊपर रहता है कि हम क्या करते हैं। तो इससे बिल्कुल। ज्यादा इंस्पायर किया था कि हाँ, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले। ओके। और मतलब आपका वो डिसीजन आई थिंक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा भी हम्म। है। आप अभी मैं आपसे पूछती रहती हूँ, एडवाइस मांगती रहती हम्म। हूँ, तो मुझे ये मिलने सुनने को मिलता है कि अच्छा ऑप्शन है ये भी। हाँ। तो अच्छा, और सर मतलब आपको ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि नहीं पीजी की रिक्वायरमेंट भी, मतलब ठीक है अपना फैमिली प्रेशर का थोड़ा अलग हम्म। रहता है, ऑब्वियसली हम्म। सबका होता है, वो हमारा भी है, बट हाँ फिर भी अपना डिसीजन एक टाइम पे होता है कि यार 2 ही साल की बात थी, अपन अगर कर लेते तो, अगर ऐसा आपको कभी फील हुआ हो, मतलब हाँ, आपका होता है डिसीजन ना, पे डाउट? हम्म। होता है ना, फील ऐसे लगता है कभी कभी कि पीजी करनी चाहिए, पर होनी भी चाहिए, सच बताएं तो करनी भी चाहिए पीजी, क्योंकि हाँ, हमारा जो नॉलेज है ना उसमें बढ़ता ही है। क्योंकि हाँ। ऐसी चीजें होती हैं जो हम फील्ड पे नहीं कर सकते हैं, वो हमें कॉलेज में कर सकते हैं, जो पीजी के दौरान होती हैं। और बहुत सी चीजें या बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो शायद किसी गाइडेंस में हो तो ज्यादा बेटर होता है, तो कॉलेज उस समय हमें थोड़ा सपोर्ट भी करता है उस चीज में। लेकिन जैसे अच्छा। अपन क्लिनिकल में आते हैं, खुद की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम हमारे ऊपर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम कर रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा दबाव भी रहता है इस चीज का। हाँ, मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है, कुछ हम्म। अच्छा हो, कुछ बुरा हो, हम्म। कुछ गड़बड़ हो। यस। तो वही, हम्म। पर पीजी का सोचना तो है, अभी भी सोच रहे हैं कि करेंगे कभी ना कभी, जो मौका मिले। अरे वाह! ग्रेट सर, ग्रेट। और मतलब आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस जब आपने वो कैसा था, मतलब शुरू हुए तो कैसे, कुछ चैलेंजेस वगैरह कैसे थे आपको लेके? चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हमें ना कई बार बेसिक चीजें भी समझ में नहीं आती शुरुआत में, हाँ। है ना। हाँ, डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ना, वो बहुत मैटर करता है हमारे अपने फील्ड में, या फिर मेडिकल फील्ड में जो भी कह लीजिए, हाँ, कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। उस टाइम पे बिल्कुल। हमें थोड़ा देखना पड़ता है, हर पैरामीटर की तरफ देखना पड़ता है, फिर जाते हैं कि हाँ, कि ये हो सकता है या ये होना चाहिए, उस चीज हम्म। के बेस पे थोड़ा चलता है तभी। अच्छा। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो यही चैलेंजेस मेन फेस करते हैं हम शुरुआत में, क्योंकि नए नए वेटनेरियंस होते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दिमाग चलता है उस टाइम पे, कि ये हम्म। हो सकता है, या फिर थोड़ा जो इजी लगता है वो होगा, हाँ। ऐसा नहीं होता कई बार। अच्छा, और मतलब हाँ, मतलब और फील्ड पे प्रैक्टिस करना और मतलब अपने एक सेफ इन्वायरमेंट में जैसे कॉलेज में करना, उसमें तो बहुत ही हम्म। डिफरेंट हो जाती है बहुत चीजें। डिफरेंस। और सर एक ये भी है, मतलब मैंने नोटिस किया है, और मतलब मेरे बैचमेट के साथ जैसे प्रफुल्ल को आप जानते होंगे, तो हम्म। हम लोग ऐसे वो भी बात करते हैं इस बारे में कि अपने क्लिनिक में जैसा अपन को इन्वायरमेंट एक्सपोजर देते हैं वो फील्ड से हम्म। बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्सरे की फैसिलिटी है, अपने पास सीबीसी हम्म। की फैसिलिटी है, यूएसजी की फैसिलिटी है। यस। ग्राउंड लेवल पे अपने पास ये कुछ भी नहीं होता है, तो मतलब कुछ भी नहीं उसमें होता। आपको कितना डिफरेंट लगता है?
देखो फर्क तो इस चीजों से पड़ता ही है। एक तो हम देखो एक्सरे हो गया, यूएसजी हो गया, इन सब चीजों से क्या क्लेरिफिकेशन बहुत मिलता है कि हाँ क्या हो सकता है। हाँ अपने अपने आप डायग्नोसिस हम अगर उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। डायग्नोसिस हाँ परफेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट परफेक्ट होगा, और रिकवरी हो गई तो उसमें ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी होना बहुत एक आम सी बात हो जाती है। ठीक हाँ है, बहुत जल्दी होती है। और हमें रिजल्ट्स होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो हमने हाँ देखा है पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर फील्ड पे हम सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। हम्म, वो भी क्या है, जो फार्मर होता है ना, कभी प्रॉपर हिस्ट्री देता नहीं है हमें। हाँ हाँ ये रहता है कि वो छुपाने की कोशिश करता है अपनी गलती, जो उसने गलती की होगी। कई बिल्कुल। बार पॉइजनिंग के केसेस रहेंगे, वो मना कर देगा मैंने ऐसा कुछ नहीं खिलाया या इसने नहीं खाया होगा। ऐसे हम्म केसेस होते हैं। उस टाइम पे हमें ही क्या, हम ट्रीटमेंट करते हुए उससे बातचीत करते हैं काफी। हम्म बातचीत करते करते उससे वो निकल आती हैं वो बातें कि हाँ इसने ऐसा कुछ दिया है, या हो सकता है इसने खा लिया हो। हम्म। तो वो चीजें तो मैटर करती है। इसीलिए ये जो हमारे पास जो आज की टेक्निक हो गई, एक्सरेज वगैरह हो गई, यूएसजी हो गई, ये सब मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बट लार्ज एनिमल्स में इतना अभी भी डेवलप नहीं है, इतना हाँ फील्ड हाँ लेवल पे मिलते भी नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नियर बाई भी, मैं अपने आसपास नियर बाई देखूं तो सीबीसी वगैरह भी होगा तो वो सीधा श्री गंगानगर जा करके होता है। अरे सूरतगढ़ से गंगानगर। हाँ, या फिर हनुमानगढ़ में होगा डायरेक्ट, क्योंकि पॉलिक्लिनिक है वहां पे होगा। ठीक है। हाँ। और अगर बाई चांस अगर हम किसी के थ्रू करवाना भी चाहें, ठीक है, हम्म। तो क्या हम ब्लड लेने के बाद में हम जैसे ये ब्लड को सैंपल को भेजेंगे, तो वो काफी दूर तक ट्रेवल करेगा, उस दौरान उसकी काफी वैल्यू चेंज हो जाती हैं उसके। हाँ हाँ जो अपना जो उसकी वैल्यूज आएंगी वो काफी डिफर आएंगी उससे जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल। इसलिए तो फर्क तो पड़ता है इन चीजों से। पर वही है कि हमें अपना थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या हो सकती है इसमें। अच्छा। और सर आपको क्या लगता है कि अगर आपने इन कंपेयर टू पीजी की होती तो क्या आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में या फील्ड पे अडॉप्ट होने में क्या आपको टाइम कम लगता है, या मतलब क्या चीजें डिफरेंट होती है अगर ऐसा होता तो? इसमें पीजी करने से एक क्या है ना, थोड़ा और एक्सपोजर मिलता है हमें। यूजी में रहते हैं जैसे, तो बहुत कम एक्सपोजर मिलता है अपने को हाँ क्लिनिक के अंदर। कि ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर हमें बहुत रेयरली होता है कि किसी केस में हमें इन्वॉल्व किया जाता है। हमें सिर्फ देखने के लिए थोड़ा सा आगे किया जाता है कि आप सीखिए अभी इस टाइम। पैरामीटर लेने के लिए या फिर? हाँ, पैरामीटर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हो गए, उनको अपने प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप एक बार इनको सीखिए कि हाँ क्या नॉर्मल चीज है और क्या अब नॉर्मल चीज हाँ है ना। तो लेकिन पीजी पीजी के दौरान क्या होता है कि हमें हैंड ऑन प्रैक्टिस मिल जाती है उस टाइम। हाँ। तो उससे फर्क बहुत पड़ता है उस चीज से। तो अच्छा वो मतलब। हाँ आगे बेनिफिशियल भी है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम बार बार कर रहे हैं वो चीज, एक केस को 2 या 3 बार देख रहे हैं, तो हमें क्या है उस केस के अंदर भी कई बार क्या है अलग चीजें देखने को मिलती हैं। कोई और अच्छा। कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो कोई और, वो देखने को मिल सकता है। तो उन चीजों से हमें थोड़ा सा सीखने को ही मिलता है। हाँ। और सर मतलब एक एरिया पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे अब आपको तो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए ना मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए। 4 इयर्स हो गए, 22 में डिग्री कंप्लीट हुआ था। वैसे बताऊं तो हाँ मैं 16 बैच से हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा हाँ 2016 हाँ बैच से, सॉरी। ओके। हाँ तो आपको हो गए मतलब 3-4 साल होने को आए हैं। हाँ। ओके। सो मतलब उसके कम मतलब अभी चीजें जो है अभी आपको एक एरिया पे अपन रहते हैं, जैसे राजस्थान के जिस एरिया में अभी हम्म, आप हो तो वहां के केसेस तो हम्म, मैक्स आपको अभी जो हो सकते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है हम्म, जिन चीजों की वो आपको ऑलमोस्ट अभी पता होता है, मतलब ऐसा अपन बोल हम्म। सकते हैं क्या? हाँ, जैसे मतलब आपने कि क्या है अभी, अभी क्या हाँ केसेस जैसे आते हैं ना, अब जैसे मैं जिस एरिया में हूँ ना, यहाँ पे फास्फोरस डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है फीड लेवल हाँ पे। ठीक है। हाँ क्योंकि पहले क्या रहता था, पहले एनिमल्स जो थे वो अपना जो उनकी जो ग्रेजिंग होती थी वो फ्री होती थी। हम छोड़ हाँ देते थे, हाँ हाँ आराम से हाँ बढ़िया चर के आते थे। उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती थी बॉडी की, एलिमेंट्स की जितनी मैक्रो या माइक्रो, वो कंप्लीट हो जाती थी। बट अभी हम लोग क्या घर पे रखते हैं, तो उससे क्या है उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो हम्म, मेनली ज्यादातर जो है इस फील्ड पे अब फास्फोरस डेफिशिएंसी देखने को मिल गई। या फिर नॉर्मल केसेस आते हैं जैसे कि प्रोलैप्स का केस हो गया, ये हाँ सब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और इनडाइजेशन वगैरह तो नॉर्मल है, ये तो चीजें होती रहती हैं।
हाँ, ये तो कॉमन है, तो हर एक, जगह पे एक होता है। हाँ तो एरिया वाइज क्या डिपेंड भी करता है कि क्या हमें क्या, जैसे जैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हुँ, विद इन 1 मंथ हमको पता चल जाता है उस एरिया में किस तरह के केसेस थोड़े ज्यादा आएंगे। हाँ, और कुछ हमें सिखाया भी जाता है कि हाँ किस एज में कौन से केस ज्यादा मिलते हैं, किस टाइम पे किस सीजन में कौन से केस ज्यादा मिलेंगे। हाँ, वो वो भी है। वो अब तो हमें बुक्स में पढ़ाया ही जाता है, हमें हमारा पता चल जाता है शुरुआत में। हुँ। हाँ, मतलब एरिया का होता है तो उससे ये एरिया के अकॉर्डिंग उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज ऑफ द एनिमल या कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हम्म। होती है जो फिक्स हाँ। होती है कुछ-कुछ स्पीशीज़ में। हम्म। तो उन चीज़ों से अपन को हर जगह पे वो बेनिफिट होता ही है कहीं न कहीं। हाँ। ओके। और मतलब सर, जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे और अब तक में आपने आपके मेंटोर्स रहे होंगे, जैसे मेरे लिए आप हम्म। हो, तो हम्म। आपके मतलब कौन-कौन, मतलब उन लोगों ने आपको कितना आपको पाथ को नेविगेट करने में हेल्प किया है, इन द सेंस मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहा है वो चीज़ आपके लिए? देखो, मेंटोर्स जो रहते हैं ना हमारे लिए लाइफ भर अपने काम आते हैं। ठीक है, वो हमेशा हमारी लाइफ के हर स्टेप पे वो हमें हेल्प करेंगे। ठीक बिल्कुल। है, अब हम हमारे तो सीनियर है, शायद तुम मिले भी नहीं हो कभी, 15 बैच से थे, डॉक्टर भवानी सिंह। ठीक है, भवानी सर का उस हाँ, नाम सुना है मैंने, मिले तो नहीं है। हम मिले नहीं हो ना तुम, हाँ, एक वो हो गए, वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद जिन डॉक्टर से हम कांटेक्ट में रहते हैं ना, वो हमेशा हेल्प करते ही करते हैं इस चीज में। हुँ, कोई भी केस रहा हमारा, ठीक है, जो कितना ही कॉम्प्लिकेट हो, उसमें वो हमें एक गाइड करते हैं। लेकिन वो भी उनका भी वो तरीका है कि वो हिस्ट्री पूछेंगे पहले हमसे, पैरामीटर्स हाँ, पूछेंगे क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। फिर वो बीच में हमसे एक अगर अगर हमने बात की है उनसे, तो उसके बाद अगर उन्हें कुछ याद आएगा कि ऐसा कुछ तो नहीं है, ये हुँ, कुछ तो नहीं हो रहा है, तो तब वो उस टाइम पे उनका भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेंज होता है उस टाइम। अच्छा। तो ये चीज मेंटोर्स बहुत हेल्प करते हैं हमें, और आगे भी करते ही रहेंगे वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम्म। और सर पर्सनल जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपसे सजेशन माँगी थी कि आपने मतलब पीजी मुझे एक टाइम पे था कि नहीं करनी है, तो मैंने आपसे हम्म। बात की थी। तो वैसे हम्म। पर्सनल एडवाइसेज़ के लिए भी अपन अपने मेंटोर्स को परस्यू करते हैं। तो लाइक हम्म। वो भी एक इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट रहता है कि अपना पर्सनल हम्म। चॉइस अपन किसी और से पूछ रहे हैं, सो हम्म। मेंटोर रिलायबल होना भी उतना मतलब होता है अपने लिए हाँ। बेनिफिशियल। हम्म। बिल्कुल। ये ओके। तो एक्सपीरियंस के बेस पे पता चलता है ना हमें, हमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, और हाँ। हमारे सीनियर्स हो गए या हमारे मेंटोर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो हमें आगे बस एक रास्ता दिखा सकते, चलना तो हमें ही आगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मतलब नेविगेट तो खुद ही को करना है, बट हाँ, मतलब उससे हम्म। हेल्प से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है सर, बहुत हम्म। ज़्यादा। ओके, सो मूविंग ऑन, मतलब आपके अकॉर्डिंग सर ऐसे कौन से कुछ स्किल्स बोलो या फिर कुछ ऐसा माइंडसेट होना चाहिए अगर कोई डायरेक्टली परस्यू कर रहा है क्लिनिकल प्रैक्टिस विदाउट लाइक पीजी, तो ऐसे हम्म। कौन से स्किल्स या माइंडसेट्स है जो आपको लगता है कि उसके पास होने चाहिए उस स्टूडेंट के पास? देखो, अब एक तो थियोरेटिकल नॉलेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ। उससे बहुत सी चीजें अपन क्लियर होती हैं कि हाँ हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या केसेस करने जा रहे हैं। ठीक है, हुँ, उससे हिस्ट्री लेते हैं हम जिस टाइम पे, तो वो हुँ, केसेस हमें क्लियर कर देते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो। ठीक है, और स्किल्स के बेस पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में एनिमल की कंडीशन हो गई, ये सब हुँ, चीजें हमें देखने में पता चलनी चाहिए। हुँ। तो और उसके बाद में अपने कह सकते हैं जैसे कि, और एक हमारा तरीका होता है सबका इसको अटेंड करने का, केसेस को, हाँ, हाँ, सबका है ना, अपना-अपना। अपना अपना तरीका होता है। तो लेकिन नॉलेज जो है वो, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए उस टाइम पे जरूरी होती है। क्योंकि वो हिस्ट्री हम जब पूछेंगे उस ओनर से या फार्मर से, तो उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें डिसीज हो सकती है। हाँ, तो डायग्नोसिस स्किल्स, प्रोग्नोसिस के लिए। हम्म, तो स्किल्स के अंदर मेनली तो यही है कि हमारा थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और हिस्ट्री टेकिंग भी सर, एक वो भी हाँ, बहुत हिस्ट्री टेकिंग बहुत एक मतलब एक टास्क होता है हमारे लिए। क्योंकि फार्मर कभी ना प्रॉपर हिस्ट्री कभी नहीं देता है। बिल्कुल। हाँ, ये इधर कॉलेज में भी हम लोगों को क्लिनिक में भी सजेस्ट करते हैं कि उनसे जितना हो सके हिस्ट्री को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश हाँ। करो, क्योंकि वो बताते नहीं है एक बार में कभी भी। उनसे जितना ज्यादा बात करेंगे ना, जितना उन्हें हुँ, बातों में लगाएंगे हम, वो धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो वो दे देते हैं वो हिस्ट्री, अपने आप ही बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, ये सब हुई है। अच्छा। हाँ, हिस्ट्री टेकिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल बताई जाती हम्म। है। और थ्योरेटिकल नॉलेज आपने जो बोला।
और सर कॉन्फिडेंस कितना को मैटर करता है, मतलब क्या वो अपने कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ आता है या फिर अपने को फेक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है? नहीं, 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 देखो, शुरुआत होती है ना वो खुद पे कॉन्फिडेंस रहना पड़ता है उस टाइम पे। खुद पे कॉन्फिडेंट हाँ, रहोगे तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे हैंड ऑन प्रैक्टिस आने स्टार्ट हो जाती है ना, तो हाँ। कई बार शुरुआत में होता है कि आप डिग्री करके आए हो, कईयों को इंजेक्शन लगाने नहीं आते हैं, साइट ऑफ इंजेक्शन नहीं पता होती है, या आईवी लगाना नहीं आता है, तो वो चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है, हुँ, तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हो उस चीज में। तो ओके। कॉन्फिडेंस तो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा आपके अंदर। हाँ, प्रैक्टिस के साथ। हम्म। ओके। तो सर आपने अपने टाइम में, मतलब आपकी इंटर्नशिप होने के बाद आपने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह या कोई ये वेबिनार वगैरह कुछ होती है या एक्सटर्नशिप या इंटर्नशिप्स होती है जो हेल्प करती है अपन को क्लिनिकल प्रैक्टिस में और अच्छा होने के लिए, ऐसा कुछ आपको अगर पता हो या कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह ने, सर लोगों ने किया हो? देखो, कॉलेज टाइम में अपने क्या है, वेबिनार्स होते रहते हैं, सेमिनार होते हाँ। हैं, कॉलेज में भी होते हैं। उनको जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो अपना एक एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो केस हैंडल किया है ना, वो वो वैसा ही केस लेके आएंगे जो थोड़ा अलग होगा, या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रही होगी, जिसकी हाँ। वजह से उन्होंने वो चैलेंज फेस किया होगा कि ऐसा हुआ है। तो उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है हमारे उस पे, क्योंकि हमारा एक ट्रीटमेंट करने का जो वे होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है उस टाइम पे। कि हम फिर एक रास्ता और मिलता है कि हमें, कि हाँ, हमें ऐसा भी सोचना चाहिए। हम्म। ठीक है। सोचने का और कई तरीका भी बार तो लगता है कुछ। हाँ, हम्म। उस टाइम पे हम क्या है, थोड़ा सा यूनिडायरेक्शनल ना होकर के थोड़ा डाइवर्स हो जाते हैं, कि हाँ, हमें अब इस तरह भी सोच सकते हैं। और हम्म। वर्कशॉप्स वगैरह रह गई तो उसमें हमें बेसिक चीजें सीखने को मिलती हैं बहुत सारी। हम्म। ठीक है, जो कई हम कॉलेज टाइम में नहीं सीख पाते हैं, कॉलेज के दिनों में, वो भी हमें सीखने को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूजी करते हैं तो एक परफेक्ट डॉक्टर बन के ही निकलते हैं। हम्म। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें वर्कशॉप बहुत जरूरी होती है। राइट। वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे लिए, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है इन चीजों में। और वो एक इंटर्नशिप के टाइम पे ये होती है ना, WVS की हाँ, इंटर्नशिप होती है, हाँ, और शायद वर्ल्ड इधर गुजरात में। हाँ। वर्ल्ड वेटनरी सर्विस है वो। अ, उसके उनका तरीका अलग है, वो क्या है, वो सिखाते हैं हमें सर्जिकल जैसे कि प्रोसीजर। स्पेन सर्जिकल प्रोसीजर सिखाते हैं। ठीक है, और उनका क्या है, वो जैसे स्पेन न्यूटर हो गया, इसके लिए तो वो पूरे साल उनके बैचेस चलते रहते हैं, और उनके क्या बैचेस फुल भी हो जाते हैं टाइम से ही। अगर आप दिसंबर में देखोगे, दिसंबर या जनवरी में वो इस नए साल का पूरा शेड्यूल लॉन्च करते हैं, हाँ। कि 3 3 मंथ का हो गया या 6 मंथ का हो गया, तो उनके बैचेस फुल होते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट हाँ। अगर WBS खुद हमें ऑफर कर रहा है अपने वहाँ पे सीखने के लिए या लर्निंग के लिए या हमारी सर्विसेज के लिए, तो हमें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत चीजें हमें वहाँ पे नई चीजें सीखने को मिलती हैं, बिगड़े हुए केसेस आते हैं वहाँ पे काफी, अच्छा। फील्ड लेवल के बहुत, मतलब कि आप देखोगे कि स्ट्रे डॉग्स हो गए या स्ट्रे कैट्स हो गए या कोई और एनिमल हो गया जो भी होते हैं। ठीक है, कैटल बफेलो, ठीक है, कैटल्स हो गए, मेनली तो कैटल्स के हो गए। तो इनमें लार्ज क्या हो एनिमल भी जाता है, होते हैं उसमें? लार्ज एनिमल फील्ड लेवल के रहेंगे ना, जैसे कि स्ट्रे जो कैटल्स हो गई, हाँ। तो उनको भी तो वो ट्रीट तो करेंगे। वो एक वो है, क्या बोलते हैं ना, एक एनजीओ टाइप में? फाउंडेशन फाउंडेशन है वो, एक अच्छा। चैरिटेबल ट्रस्ट है वो। अच्छा। तो वो एनिमल्स सभी तरह के ट्रीट करते हैं। तो वो उनके फिर तो पास अच्छा कैसे है। आते हैं। हम्म, हम्म। तो उनके पास काफी सीरियस केसेस आते हैं लास्ट में, जो ज्यादा काफी बिगड़ जाते हैं, तो वहां से वो काफी ठीक होकर के निकलते हैं, और उन्हें तभी वो रिलीव करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, अब ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और एक ये शायद जो काइट फेस्टिवल के आसपास होता है, अपने जयपुर में भी अभी हुआ हम्म, था ये, बर्ड्स के हम्म, लिए, बर्ड हाँ, रेस्क्यू। ये, हाँ, अपने इधर ये त्योहार आता है जो मकर संक्रांति का, इस टाइम पे हम अपने इधर बोलते हैं कि पतंग बहुत उड़ाई जाती है। हाँ, लेकिन जो, धागे से। हाँ, तो उसका जो धागा यूज करते हैं, मांझा बोलते हैं ना उसे, हाँ, हाँ, मांझा। तो वो क्या है, चाइनीज मांझा यूज करते हैं ज्यादातर लोग। तो हाँ, उसकी क्या स्ट्रेंथ काफी अच्छी रहती है, जल्दी से टूटता नहीं है, कहते हैं पतंग काट दी है ना, तो वो हाँ। जल्दी से, हाँ, तो वो जल्दी से टूटता नहीं है। बट उससे नुकसान ये है कि बर्ड्स वगैरह जो अब, आसमान में रहेंगे, तो उनके विंग्स वगैरह इंजर्ड हो जाते हैं उस टाइम पे। हाँ, तो ह्यूमंस भी बहुत होते हैं सर, मतलब बर्ड्स हाँ, का भी नहीं है, लोगों को भी बहुत हम्म, होता है। हाँ, वो क्या है, कोई धागा अगर टूट के गिर जाता है, तो वो आते जाते लोगों के बीच में वो काफी अटक सकता है उस दौरान, वो हम्म। शार्प रहता है वो बहुत।
वही अभी टाइम के साथ तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है, पर जब शुरू-शुरू में आया था तब तो बहुत लोगों का एक्सीडेंट्स होते थे इसकी वजह से, लोगों के ज़्यादा होते थे, तब बर्ड्स का तो उतना कंसर्न शायद था भी नहीं। हम्म इसीलिए। हाँ, ओके, तो ये कुछ है जो करनी चाहिए आई थिंक हम्म निकलने से पहले आपके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर मौका मिलता है जरूर करना चाहिए हमें। हुँ, ओके। और सर मूविंग ऑन जो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स होते हैं जब अपन निकलते हैं डिग्री करके अपनी यूजी की, हम्म, तो वो लोग कैसे परसीव करते हैं, मतलब एक पीजी करके आया हुआ स्टूडेंट वो एज अ लेते हैं और एक विदाउट पीजी करके आया हुआ लेते हैं, तो उनका कुछ अप्रोच अलग होता है या उससे कुछ मैटर नहीं करता? ये देखो, इसमें अगर आप यूजी करके जा रहे हो, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करें तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं पीजी को। हर एक का माइंडसेट अलग होता है कि जो क्लिनिक जिसका चल रहा होगा उसका हाँ, माइंडसेट अलग रहेगा कि हाँ कि वो रखना क्या चाह रहा है, किस डॉक्टर को रखना चाह रहा है। अब उसे यूजी चाहिए या हेल्पिंग, सिर्फ हेल्पिंग के हैंड चाहिए। हाँ, उसे सिर्फ हेल्पिंग हैंड चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए, या फिर हाँ कोई हो जो उसका क्लिनिक संभाले। अच्छा। तो वो उस तरफ सोचेगा वो। अगर वो चाह रहा है कि क्लिनिक संभालने के लिए कोई चाहिए तो उस टाइम वो पीजी को प्रेफर करेगा। हुँ, ठीक है, और अगर हेल्पिंग हैंड रहेगा तो उस टाइम पे वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, यूजी से हम अ, हो सकता है कि इतना काम चल सकता है हमारा। हुँ, तो उस टाइम पे अपने ग्रेजुएट को कोशिश करेगा लेने के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब डिफरेंट अप्रोच रहता है थोड़ा-सा हॉस्पिटल व वालों का। हाँ, सबका। और ओवर द क्योंकि ईयर्स वो सर तो ये फिर सेम ओवर द ईयर्स सेम होता है क्या ये? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस अपना बढ़ता है ना जैसे, तो उसके हाँ, अकॉर्डिंग हमारा भी देखो, सब लोग क्या ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी सोचूंगा तो मैं ये चाहूंगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर मुझे थोड़ा ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है। हाँ, अगर मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है तो अगर मैं उनसे ही बात करता हूँ तो वो मुझे क्या कहेंगे कि आप यहीं पे कंटिन्यू करते हैं तो आपको इतना करेंगे, इतना कर देंगे। लेकिन हमें क्या रहता है कि हम बढ़ाएंगे उस टाइम पे, सैलरी हाई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे अदर क्लिनिक्स है वो हमें हायर करते हैं इंटरव्यू बेस पे। तो उनका अगर पीजी की डिमांड रहेगी तो वो पीजी के बेस पे हायर करेंगे, अगर उनका यूजी का डिमांड है तो वो यूजी के बेस पे हायर करते हैं। अच्छा। ओके, तो मतलब वो एक एक्सपीरियंस ऐड होता रहता है, फिर भी वो हाँ, एक वो टैग रहता है। टैग रहता है, कई बार रहता है। कई बार क्या होता है यूजी के भी जो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हाँ, तो हाँ, उस टाइम पे ये मैटर नहीं करता। ओके, ठीक है। और सर अगर अपन मनी मेकिंग की बात करें इन द फील्ड हम्म, ऑफ वेटनरी आफ्टर यूजी, तो वो कैसा है, हम्म। मतलब कैसा सिनेरियो है उसका? उसका सिनेरियो देखो, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हम्म, तरह की जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। ओके, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग है। अगर हम इसमें पोल्ट्री न्यूट्रिशन इनकी तरफ जाएंगे, इनका पे स्केल अलग है, ठीक है। मतलब और कमाई ज्यादा है। उनका यूं मान के चलो आसपास ही रहता है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा। लेकिन पीजी पीजी की वजह से फर्क पड़ता है क्योंकि सब अभी अगर न्यूट्रिशन की कोई कंपनी रही या फिर पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ रहा तो वो स्पेशलाइजेशन मांगते हैं कि हाँ हमें हाँ, पीजी पोल्ट्री से ही चाहिए। तो उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी रहेगा। अच्छा, लाइक लाइक अगर तुम पैथोलॉजी से तुमने पीजी किया है तो तुम्हें पैरा क्लिनिकल से ही तुम्हें वो डिपार्टमेंट मिलेगा किसी क्लिनिक में हाँ, अगर तुम जाते हो, ठीक है। हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, उनका खुद का एक सैलरी का डिसाइड रहता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट से है तो इसको इतना दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है वो। और अगर हम अपना प्रैक्टिस का बात करें तो इसमें तो कोई है ही नहीं है, इसमें पैरामीटर ही नहीं है ना। मतलब बहुत ग्रोथ है। हम्म अगर आपका ओके, प्रैक्टिस अच्छा है, आप अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो तो अच्छा ग्रोथ हाँ, कर सकते हो। अच्छा, मतलब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है वो, ऐसा हाँ, कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही हम्म, ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं। तो सर अगर मिनिमम अपन शुरू करेगी कहाँ से शुरू होता है, तो वो कितना होता है, लाइक अमाउंट की बात करें तो? मिनिमम देखो, अब डिग्री करने के बाद क्या है, हमें अगर बाई चांस जॉब करते हैं हम कहीं पे, ठीक है, तो जॉब करते हैं तो मिनिमम 40 to 50,000 कहीं पे भी मिल जाता है हमें, किसी भी अगर हम्म, क्लिनिक में जाते हैं, या फिर हम अब तो गवर्नमेंट ने मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी हैं, हाँ, उनमें हाँ, भी 50,000 मिनिमम रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये 40 to 50 एक मिनिमम वो रहेगा इसका, सैलरी अच्छा। का। फिर ओवर द ईयर एक्सपीरियंस के साथ वो ग्रो होता हाँ, है। वो ग्रो होता है उसके बाद में। अच्छा,
ओके। तो सर लाइक मूविंग ऑन कि आप जो केसेस वगैरह हैंडल करते हो, आप अपना मतलब प्रैक्टिस का बताओ थोड़ा सा कि आप कैसे केसेस हैंडल करते हो और आपका एक्सपीरियंस ओवर द टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। लाइक आपने लार्ज एनिमल ही चूज किया हुआ है ना, आई थिंक। हाँ हाँ, अभी हाँ लार्ज तो एनिमल वो में हाँ तो वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। देखो अपने क्या है ना कि जैसे जैसे हमारे पास केसेस आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपीरियंस मिलता चला जाता है। ठीक है। अ, ऐसा नहीं है कि हाँ डेली सेम केसेस आएंगे या फिर एक ही केस बार बार रिपीट होता रहेगा। पर होता ऐसा है कि मेनली जो केसेस होते हैं कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो जेन्यून आते ही रहेंगे वो तो। लाइक मैंने पहले ही बताया था, फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से काफी हाँ। फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे जो एनेस्थेसिया की कंडीशन मेनली पैदा होती है। ठीक है, वो हो गई। तो फील्ड लेवल पे मेन तो यही है कि सबसे अभी हम कैटल्स को या बफेलोस को किस लिए अपने पास लाइफ स्टॉक को क्यों पालते हैं? प्रोडक्शन के प्रोडक्शन के लिए। लिए। प्रोडक्शन के लिए अगर वही एनिमल 3 to 4 ईयर के एज में, ठीक है, अगर कंसीव नहीं करता है तो वो प्रोडक्शन लॉस है। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे केसेस को ट्रीट करना ज्यादा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि वो डेफिशिएंसी का हमें फील्ड लेवल पे देख के बता नहीं सकते हैं क्या है। तो हमें हाँ। थ्रू सब सब चीजों को लेकर के चलना पड़ता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके रीजन कॉज हो सकते हैं, कि किस वजह से अभी तक इसमें ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं या फिर कोई डेफिशिएंसी है। ठीक है। इन सब चीजों को और भी बहुत से केसेस रहते हैं, लाइक अपने जैसे कोई एनिमल ने पार्चुरेट किया, कैटल या बफेलो हुआ। ठीक है। अब अगर वो हाई यील्डिंग एनिमल है, ठीक, कैटल हो हाँ। गया, हाई यील्डिंग है, तो उस टाइम पे उसके जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन विद इन 48 आवर उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। मिल्क फीवर। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको ट्रीट करना काफी चैलेंजिंग भी रहता है क्योंकि इजीली रिजल्ट्स मिलते नहीं है। उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी होता है उस टाइम पे। ठीक है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो केसेस इस तरह के काफी आते हैं फील्ड पर। ओके। और सर सर्जिकल केसेस कितने के ज्यादा आते हैं, मतलब आप जहाँ मतलब कर रहे हो अभी प्रैक्टिस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक प्रोडक्शन केसेस तो ऑब्वियस होंगे, रिपीट हम्म ब्रीडिंग वगैरह के हम्म भी होंगे, एनिस्ट्रस के हम्म भी होंगे और पार्चुरेशन रिलेटेड भी होंगे, हम्म बट सर्जरी रिलेटेड। सर्जिकल केसेज होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं वो कई बार। ठीक है, हाँ। उस टाइम पे हमें देखने को मिलती हैं। इतनी सर्जिकल केसेज है, माइनर सर्जरीज हैं, वो तो हम फील्ड लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। बट अगर अगर मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी है तो प्रॉपर सेटअप होना जरूरी है, और सर्जरी से पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं हमें। बिल्कुल। ठीक है, वो बहुत जरूरी होती हैं। अगर उनके बिना हम सर्जरी को परफॉर्म करेंगे तो सर्जरी काफी, एक तो सेप्टिक हो जाएगी वो। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, हमें काफी चीजों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास ये चीज सुचर मटेरियल अवेलेबल नहीं हो या फिर कम पड़ गया हाँ। हो। ठीक है, या फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खराब हो जाएं उस टाइम पे, या फिर वो कम पड़ रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। और पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस भी रहती होंगी। हाँ, देखो फील्ड लेवल पे सर्जरीज कर रहे हैं ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वही। ड्यूरिंग सर्जरी भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो एसेप्टिक रहे। ठीक है, और आफ्टर सर्जरी भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ पोस्ट ऑपरेटिव केयर है जो कंप्लीट हो उसका। वही मतलब क्योंकि सर सर्जिकल प्रैक्टिस मेरे को ऐसा लगता है कि फील्ड लेवल पे थोड़ा टफ हो जाता है, टफ, स्पेशली बहुत टफ है। ऐसी जगह, ऐसे गाँव, मतलब थोड़ा हम्म मतलब अपने जिस रीजन से हम्म बिलोंग करते हैं हम्म, वैसी जगह, क्योंकि वहाँ पे हाँ है नहीं, फैसिलिटीज ही नहीं है वहाँ पे। हम्म। वो एक सर्जरीज बड़ा सर्जरीज फील्ड पे बहुत एक टफ अपने एक चैलेंज ही है एक तरह से करना। वही वही हम्म सिजेरियन वगैरह तो ठीक है, नेसेसिटी है, हम्म वो तो करना पड़ेगा आपको। वो तो करना लेकिन पड़ेगा। वही, लेकिन ये न्यूट्रिंग वगैरह हम्म ये सब आई डोंट थिंक उतना प्रेफर करते हैं इसके लिए फार्मर्स भी। नहीं, नहीं, इसके लिए क्या प्रेफर हम ये ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सा सेटअप सही हो हमारे पास उस टाइम पे। सेप्टिक मेजर्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है हमें बस। बिल्कुल। हाँ। जितना, और ये क्योंकि हम इन्फेक्शन रोक नहीं सकते हैं, बात ये है। ठीक है, वही। कॉलेज में क्या है, एक प्रॉपर हमारा ऑपरेशन थिएटर रहता है, हाँ। उसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे, वो पूरे उन सेप्टिक मेजर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फील्ड पे क्या है, ओनर भी हमारे साथ ही खड़ा होता है हाँ। पेशेंट के टाइम पे, ये भी है। तो वो ये चीज नहीं समझते हैं। वही वही हाँ, इसीलिए मतलब ये मेरे को बहुत ऐसे बार डाउट आता है कि सर्जरी थोड़ा फील्ड लेवल पे एक डिफिकल्टी टास्क है, खासकर एनिमल्स के फील्ड में तो। हम्म हम्म।
ओके। तो सर, अगर मतलब कोई स्टूडेंट है जो क्लिनिक सेटअप वगैरह करना चाहता है, तो उसके लिए क्या लाइक प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस होंगे, या क्या उसके प्रोज या कॉन्स होंगे एक टाइम पे जाके, मतलब वो कैसी एडवाइस है मतलब क्लिनिक सेटअप करना? तो क्लिनिक सेटअप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सपीरियंस इस चीज का होना चाहिए कि हम जिस एनिमल को ट्रीट करने जा रहे हैं, उस एनिमल के बारे में हमें जानकारी हो। पूरी, हाँ। हाँ, पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस आनी चाहिए इतना कि हाँ, हम ओनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद ही हम क्लिनिकल प्रैक्टिस खुद के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर क्लिनिकल सेटअप कर सकते हैं उस चीज में। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पहले सीख लेनी चाहिए। जो तो जैसे डिग्री हुआ तो हमें स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ, पहले हम किसी क्लिनिकल डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करें उस चीज को, हाँ। ताकि हम वो चीजें सीख सकें। और लास्ट में सबसे बड़ा इश्यू होता है कि बिजनेस माइंडेड होना चाहिए वो बंदा। हाँ। एक एक क्लिनिकल सेटअप है, एक बिजनेस ही है वो एक तरह से। तो वो भी हाँ। हाँ, हमें बिल्कुल। आना जरूरी है। वो भी आना चाहिए क्योंकि हम खुद ही संभालने वाले हैं वो सब चीजें। हम्म। और ये भी नहीं है ना सर कि आप अगर आपने मतलब आपको स्पेशलाइजेशन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पीजी कर रखी है कोई सब्जेक्ट में, कोई भी क्लिनिकल सब्जेक्ट में, तब चीजें इजी हो जाती है, बट जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कर रहे हो तो आपको हर सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज होनी जरूरी है। आप यूं नहीं बोल सकते कि हम्म। मेरा तो सर्जरी अच्छा था, आपका सब हाँ, अच्छा होना ये चाहिए। नहीं, हाँ, ये है। इस चीज हाँ। का, हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम वहां पर एक ऑलराउंडर की तरह जाने वाले हैं। हाँ। हाँ, क्लिनिकल मतलब सेटअप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें ही हाँ, हैंडल करना है वो सब कुछ। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये तो मैंने देखा ही नहीं है, या ये तो मैंने पहले हाँ, किया नहीं ये है। ये तो एक डॉक्टर बोल भी नहीं सकता ना, ये बात तो। वही वही। हम्म, मतलब बहुत प्रेशर मतलब लेके चलना पड़ता है, तो आई थिंक हम्म, जस्ट आफ्टर यूजी तो एक थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन एक्सपीरियंस करने रहना के चाहिए, लिए। हाँ। उस दौरान हमें एक क्लिनिकल नॉलेज भी मिलेगा, और साथ में हमें एक कि क्लिनिक को कैसे रन करना है उसका भी नॉलेज मिलता है। हाँ हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके। और और सर मतलब इस चीज का कितना तो क्या, आई थिंक काफी फर्क ही पड़ता होगा कि आप कहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हो अपना क्लिनिक, लाइक लोकेशन कितना मैटर करता है। यस, लोकेशन मैटर करता है काफी इस चीज में। हम्म। अभी क्या है, अगर हम पेट प्रैक्टिस की बात करें तो काफी बड़ी सिटीज में ही है, अगर देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन। राजस्थान में। हाँ। हाँ, तो अगर राजस्थान में हम बात करते हैं तो जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, तो इन सिटीज में है। ठीक है। लेकिन बाकी सिटीज के अंदर जो पेट प्रैक्टिस है बहुत कम है। और जनरली कम लोग सर। हाँ हाँ, बोलो। क्या प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को। हाँ। तो उनका क्या प्रैक्टिस अच्छा है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, तो उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन एक स्मॉल सिटी जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर हो गया, तो इनमें है, लोगों के पास पेट्स हैं, लेकिन इतना पेट प्रैक्टिस अच्छा है नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी। अच्छा, मतलब क्यों सर, मतलब रीजन ये है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, या ये है कि वहां पे लोगों का अप्रोच ही नहीं है पेट? लोग हाँ। तो पेट पेट के लिए काफी अप्रोच है लोगों का। पेट बहुत हाँ। रखते हैं, लेकिन उनका क्या है, एक माइंडसेट रहता है कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएंगे ज्यादा खर्चा होगा, और पेट को एज ए एनिमल ही ट्रीट करते हैं। ये भी पता होगा तुम्हें, कि पेट को एक एनिमल की तरह ही ट्रीट करते हैं, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कि एक पेट क्लिनिक में ले जाना कितना जरूरी है उसे। हाँ। हाँ, वो भी है। ओके। सो अभी भी टाइम लगेगा क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्मॉल एरियाज में जाने के लिए। हाँ, बहुत टाइम लगेगा अभी तो। ओके। और सर जैसा एक जूनियर आपका कोई भी, जैसे कि पहले तो मैं भी हम्म, थी इस लाइन में, हम्म, कि वो अगर विदाउट पीजी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एंटर कर रहा है, तो हम्म, लाइक उसको क्या आप एडवाइस करोगे? आप उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलोगे, या जो भी है? प्रिकॉशंस के लिए देखो, उसे सबसे पहले तो क्या प्रैक्टिस ही, हैंड ऑन प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा सबसे पहले तो। खुद में हम्म। कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा कि हाँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जिस दिन उसमें आ जाएगा, उसे साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। तो ये अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम हर तरह का केस संभाल सकते हैं, ठीक है, हम्म। तब वो खुद का प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर वो क्लिनिकल सेटअप भी डाल सकता है उस टाइम पे। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में क्या रहता है कि हाँ, थोड़ा सा हमें एक्सपोजर मिल जाता है कॉलेज में, हर तरह के केसेस का वो हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है, वो हमें ही मिलती है करने के लिए।
जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ही करना होता है। हाँ जो टीचर्स रहेंगे वो सिर्फ गाइड करने के लिए रहते हैं कि हाँ इस चीज में हम ये देख सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब लोग जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो खुद प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम्म, उनके पास उस टाइम डिग्री रहता है। ठीक है, यूजी का डिग्री होने के बाद ही हैंड ऑन प्रैक्टिस मिल सकती है आपको। हाँ तो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्क पड़ेगा इस चीज पे बहुत काफी। लेकिन मतलब आप बोलोगे अगर कि यूजी, करो पीजी। हाँ करो करो, हाँ, करना चाहिए ऐसे, एक्सपीरियंस ही मिलेगा हमें इससे, हाँ वो भी। गेन होगा। और ऊपर क्या है, क्लियर हो जाता है इंसान का कि हाँ क्या करना चाह रहा है आगे, किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर वो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहता है या पैरा क्लिनिकल करना चाहता है, ठीक है, या फिर एनिमल साइंस की तरफ जाना चाहता है वो, तो जो हम्म, उसका क्लियर हो जाता है उस चीज में। तो अब यूजी के टाइम पे काफी लोगों को क्लियर नहीं होता है कि हमें क्लिनिकल करना है या नॉन क्लिनिकल पे जाएंगे। हाँ तो वो चीज क्लियर हो जाती है फिर पीजी करने के बाद। फिर आप क्लिनिकल में कर रहे हो तो आपको भी पता चल जाता है कि हाँ हाँ अब हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस ही करनी है। अच्छा। और सर मतलब ओवर द टाइम मतलब आपको मतलब चलो आपके बारे में पूछते हैं कि आपने अभी जैसे बोला कि आपको पीजी, आपको अगर टाइम मिला या आपको सही हम्म लगा तो आप पीजी हम्म करोगे। हम्म तो वो मतलब आपके माइंडसेट कैसे मतलब बना? ऑब्वियसली शुरू में आपने बोला था कि ऐसा नहीं है कि आपको पीजी करनी नहीं थी, बट ड्यू टू हम्म सर्टेन सिचुएशंस आपको पीजी हम्म का चॉइस एक बार ड्रॉप करना पड़ा। हम्म। तो वही मेजर रीजन है, या आपको प्रैक्टिस करते टाइम कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं रिक्वायरमेंट होती है पीजी की? हाँ प्रैक्टिस करते हो कई बार फील होता है हमें कि हाँ ये चीज हम सीख सकते थे वहां पे, पीजी में हम सीख सकते हैं। तो वो ओके। चीजें हमें फील होती रहती है बार बार कि कैसे जैसे आते हैं हमारे पास। ठीक है, हम्म। तो पीजी इसलिए अगर हाँ मिलेगा मौका तो जरूर करनी है और करेंगे ऐसा। अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट ही होगा उससे, ऐसा कुछ नहीं है हम्म कि हम्म। ओ, उससे इम्प्रूवमेंट होगा। हम्म और सर यूजी के टाइम पे जब बच्चे लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, लाइक कुछ होते हैं कि फोर्थ ईयर में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होता क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बट इंटर्नशिप के टाइम उनका एक्सपोजर जब बढ़ता है, उन्हें जब चीजें खुद से हम्म करने को उतनी मिलती है, कंपटीशन हम्म क्योंकि कम लोग होते हैं ना इंटर्नशिप में, ग्रुप्स होते हैं तो हम्म सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट तब डेवलप हो जाता है या कुछ का नहीं रहता है। तो आपको लगता है हम्म। कि जो करियर चॉइसेस बात की आपकी वेट साइंस और एनिमल साइंस की, वो उस बेसिस पे बनानी चाहिए? देखो, प्रैक्टिस करने का अगर किसी को मौका मिलता है या वो हमारा खुद का माइंडसेट रहता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। अब हम्म। हमारे जब हम अपने टीवीसीसी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर हम सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें नहीं मिलता इतना। ठीक है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो ना, तो जिन डॉक्टर्स के अंडर में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो हमें उस चीज में इन्वॉल्व करते हैं कि हाँ आप कीजिए, आपको करना पड़ेगा, कि आप सीखने के लिए आए हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो उस टाइम हमें सीखते सीखते कई चीज हम करते करते भी हमारे अंदर वो चीज इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज के लिए। हाँ हाँ, तो इंटरेस्ट डेवलप हो तो फिर हम सीख जाते हैं कि हाँ हमें अब के पता चल जाएगा कि हमें क्लिनिकल करना है या नहीं करना है। तो उस टाइम पे सब लोग फिर पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसी टाइम पे, हाँ इंटर्नशिप के हाँ। टाइम पे भी। हाँ, तो उनका भी माइंडसेट उस टाइम क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें क्लिनिकल से एग्जाम देना चाहिए या पैरा क्लिनिकल से या नॉन क्लिनिकल की तरफ चले, हम एनिमल साइंस की तरफ जाएं। ओके। और सर आपके अभी जो बैचमेट्स है वो डिफरेंट, सबके अपॉर्चुनिटीज या चॉइसेस अभी हम्म डिफरेंट होंगे, कुछ एनिमल साइंस की हम्म साइड गए होंगे, कुछ पैरा क्लिनिकल में हम्म गए होंगे, कुछ क्लिनिकल में होंगे। तो हम्म सर जो स्पेशली जो एनिमल साइंस में गए हैं और जो हम्म इधर वेटरनरी साइंस में है, उन लोगों के हम्म। अप्रोच क्या आपके साथ ही क्योंकि वो हुए थे ग्रो, तो उनकी अप्रोच क्या उस टाइम से ही अलग अलग थी कि नहीं मुझे इसमें जाना है, या ओवर द टाइम हुआ? हाँ नहीं, मैक्सिमम लोगों का उनका जो अप्रोच था ना, तो उन्होंने पहले ही अपना माइंडसेट क्लियर किया हुआ था कि हाँ हमें एनिमल साइंस से करना है या फिर हमें क्लिनिकल की तरफ जाना है। तो उनका पहले से ही क्लियर ही था उस टाइम पे। अच्छा। ओके। तो मतलब वो थोड़ा क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए, मतलब हम्म, वेट डिले करने का कोई मतलब नहीं, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम्म, इंटरेस्ट नहीं है तो मूव हम्म। ऑन। ये क्योंकि फोर्थ ईयर में अगर आप क्लिनिकल में जा रहे हो, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने इन्वॉल्व हो रहे हो, उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि आप इच्छा है आपको करने की क्लिनिकल प्रैक्टिस या नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को रहता है कि हाँ नहीं, हम कई लोगों को ब्लड नहीं देखा जाता, हाँ हाँ। ये भी हाँ, तो ब्लड नहीं देख सकते हैं या फिर एनिमल को टच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हाँ इनसिक्योरिटीज रहती हैं। तो वो लोग फिर एनिमल साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, या फिर खुद को कुछ लोग अपना
ये देखेंगे कि हाँ एनिमल साइंस में ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं या ज्यादा अच्छा ग्रोथ है इसमें, तो उस तरफ भी सोचेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये माइंडसेट उनका उस टाइम पे डेवलप हो जाना चाहिए फोर्थ ईयर के अंदर अंदर। फाइनल ईयर इसी चीज के लिए रहता है कि हाँ हम सीख रहे हैं उस टाइम पे कि क्लिनिकल करना है या नहीं करना है हमें। हम्म। हाँ, मतलब वही है कि फोर्थ ईयर तक आते हैं तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाता है कि आप वेटनरी अपना जो खुद का वेटनरी फील्ड है उसको आप कैसे परसीव करने वाले हो, मतलब कि आप थोड़ा बिजनेस माइंडेड या मनी माइंडेड हो तो आप हम्म, एनिमल साइंस की तरफ जाओगे, बट अगर हाँ, आप एनिमल्स को लेके आपका वो है एक कॉर्नर हाँ, ऑफ मतलब हार्ट में, तो आप हाँ, इस तरफ भी जाओगे। हाँ, यही वो क्लैरिटी इस होना। चीज का वो उस टाइम फोर्थ ईयर में ही आपको क्लैरिटी आ जाती है। कुछ लोगों को फिर जब उस टाइम क्लियर नहीं होते हैं तो वो इंटर्नशिप में क्लियर हो जाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब कुछ सीनियर्स है अभी जो अभी हमारे सीनियर्स जो गए हैं, उनमें हम्म, थे 1-2 कि उन लोगों को फोर्थ ईयर में उतना नहीं था, बट अभी इंटर्नशिप में उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की तो उनका सर्जरी के लिए माइंडसेट हो गया एकदम। हाँ, तो नहीं होता काफी है। एडवेंचरस सर्जरी का क्या है ना, काफी एडवेंचरस है इसलिए। हाँ, तो उससे अगर कॉन्फिडेंस बहुत आता है। सर्जरी हम्म, सर्जन एक है तो वो कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा होगा कि वो गायनेक और मेडिसिन के भी केसेस हाँ, आराम से हैंडल कर लेगा। हाँ, वो देख सकता है सर्जरी का जो सर्जन बनेगा ना, सर्जरी से पीजी करेगा, तो उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो फील्ड पे किसी भी तरह का कोई भी केस देख सकता है, वो चाहे वो गायनेक हाँ, का हो, चाहे वो अपना मेडिसिन का हो। मेडिसिन। ठीक है, चाहे वो एनिमल साइंस के भी सही केसेस सही, अब एनिमल साइंस से रिलेटेड केसेस हो गए, कुछ हम्म। एफिशिएंसी रिलेटेड हो गए या मेटाबॉलिक चीजें हो गई, तो उनसे भी वो डील कर सकता है क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उस वही। ओवर द थ्रू टाइम के साथ साथ। हाँ, मतलब वही क्लिनिकल प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस का ही गेम है। आप कॉन्फिडेंट हो तो आप हम्म, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी फील्ड को इक्वली एक्सेप्ट कर सकते हम्म, हो। ओके। और सर जो फ्रेश यंग वेट है जैसे कि हम लोग ही है, तो अब हम लोगों हम्म, को नेटवर्किंग के बारे में क्लिनिकल प्रैक्टिस में नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में क्या एडवाइस करोगे, मतलब वही मेंटोरशिप और उस सब को लेके। तो मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम्म। ये हमें गाइड करने के लिए काफी हेल्प करते हैं, हर टाइम पे हेल्प करेंगे ये। ठीक है, जो मेंटोर्स रहेंगे हम, वो चाहे हमारे कॉलेज के टीचर्स हो सकते हैं, हमारे करंट सीनियर हो सकते हैं, हमारे सुपर सीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम हाँ। जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनके साथ उनके जो कलीग्स हो गए, उन डॉक्टर्स के या हमारे कलीग्स हो गए। कई बार हमारा बैचमेट भी हमें हेल्प करता है, कई बार हमारा जूनियर भी हमें हेल्प करता है। इसलिए हाँ, मेंटर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस जर्नी में हमारे में। मतलब कि आप एक बार किसी से कनेक्ट हुए तो उनको हमेशा हम्म, कांटेक्ट में रखो अपने, मतलब जाने मत दो, कभी भी किसी का भी हेल्प लग सकता है। ये कॉन्टेक्ट रहता है इसमें, हमारे खुद के रिलेशन ऐसे मेंटेन हो जाते हैं कॉलेज टाइम में, तुमने भी मेंटेन किए होंगे, तो वो हो जाता है हाँ। ऐसे मेंटेन कि हाँ कि वो कनेक्शन जाता ही नहीं है कभी। अच्छा, पता नहीं सर, ऐसे लगता है कि जैसे स्कूल टाइम के टाइम पे जो फ्रेंड्स या जो भी सर्कल था वो भी उतना हम्म, क्लोज नहीं रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम्म, क्या पता कॉलेज के बाद भी ऐसा हो। पर शायद ये हम्म, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हाँ, ये प्रोफेशनल है, ये क्या हमारी चाहे हो सकता है कि रोज बात नहीं हो। ठीक है, हम या फिर महीने में नहीं हो, लेकिन बात जरूर होती है क्योंकि हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। उस टाइम बात होती है तो उसी के थ्रू हमारा ये रिलेशन बना रहता है, ये हमारी नेटवर्किंग बनी रहेगी। अच्छा। हाँ, मतलब होना चाहिए, एक बार भी आपका कांटेक्ट किसी से हुआ है तो मतलब कंटिन्यू रखो वो बॉन्ड, या हम्म, वो कभी भी हेल्प हो सकती है उससे। हम्म, ओके सर, तो सर अभी आपके है कि प्लान्स, आप स्पेशलाइजेशन जब आपको मौका मिलेगा तो आप करने हम्म। वाले हो, और सर आपका वीओ का आपने कुछ नहीं बोला, वीओ को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने राजस्थान में कब आ रही है भर्ती? राजस्थान में वीओ की वैकेंसी अभी काफी यूं यूं मान लो कि बंद है बस वो। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी थी 2019 में, तब हम एलिजिबल नहीं थे उस टाइम। हाँ, हाँ, तो आप लोगों का हाँ, वो नहीं हम 16 बैच में थे, लेकिन अभी उसका जैसे ही उन्होंने पोस्टिंग रिलीज की थी, अभी पोस्टिंग दी है उनको सितंबर में। लेकिन अब वापस एक मैटर और खड़ा हो गया कि 2015 बैच को उसमें से निकाला जाए क्योंकि उनके पास में उस टाइम पे डिग्री नहीं थी। था। अच्छा। हाँ, इसके जो पोस्ट 2015 बैच से जो पोस्टेड हो चुके हैं, उनको भी वापस से निकालने की बात करी जा रही है। तो मतलब वो काफी सेटल हो ही नहीं रहा मैटर। हाँ, वो मैटर सेटल हो ही नहीं रहा है। जब तक वो सेटल नहीं होगा तो नई वैकेंसी के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। सर ऐसा भी तो सुनने में आ रहा है कि 25 में वैकेंसी आने का बोल रहे हैं शायद। नहीं, आरपीएससी का जो कैलेंडर अभी जारी हुआ है ना, उसमें जो वीओ की वैकेंसी है कहीं पे मेंशन ही नहीं है। अरे बाप रे, हमारी डिग्री होगी तब तक आएगा क्या सर, हम लोगों को तब हेल्प तक होगी क्या? हो सकता है, शायद हो जाए उस टाइम पे क्लियर हो जाए।
आप भी देने वाले हो ना पेपर तो? हाँ ओके, तो फिर तो सर वैसे तो बहुत हो जाएंगे ना अपन लोग, तो अपन शायद कौन से बैच से 2019 से लेके 50 25 तक 50 के सारे 50 15 से लेकर के 10 15 बैच से साल लेकर के। Oh my और God. देखो, अब ये भी देखो, इस टाइम पे राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 या 4 ही हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, अपने नंबर बढ़ता चला जा रहा है। हाँ तो जो पासिंग कैंडिडेट है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मिनिमम हम मान के चलते हैं कि एक बैच में 60 या 70 लोग होते भी हैं। ठीक है, हम्म, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पर ईयर कितने लोग पास आउट हो रहे हैं। बहुत बहुत हम्म, मतलब सोच मतलब अंदाजा लगाने का मन भी नहीं कर रहा। हाँ, तो काफी टफ जाएगा, नेक्स्ट कंपटीशन बहुत टफ जाने वाला है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और सर यूँ भी बोल रहे हैं उसमें इंटरव्यू नहीं रखेंगे, शायद थ्योरी बेस्ड होगा, हाँ ऐसा सुनने में आया हाँ है। वो हाँ वो रिटर्न बेस एग्जाम होगा, और उसके बाद में हमारे एकेडमिक्स के जो मार्क्स होंगे, जो हमारा सीजीपी होगा, उसके बेस पे डिसाइड होगा। अच्छा, कुछ अलग ही हो रहा है ये तो फिर। हम्म। और सर आपका अपना आप हनुमानगढ़ में क्लिनिक नहीं खोलने वाले क्या? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्लिनिक के बारे में। हाँ, क्योंकि देखेंगे। आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी हो गई है काफी अब तो। हम्म प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, लेकिन क्या है ना, क्लिनिक करने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो चीजें एक बार मैनेज होंगी तभी हम क्लिनिक कर सकते हैं। मतलब आपका प्लान तो होगा ना कभी अपना क्लिनिक हाँ सेटअप करने का? हाँ प्लान है एक, ओके। शायद जब वीओ बन जाएंगे तब सेटअप करेंगे। हाँ हाँ, वो भी एक अच्छा हम्म, ऑप्शन होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो यही अपना मोटा मोटा कॉन्वर्जेशन था। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। बट कोई रहा होगा तो अपन फिर से कनेक्ट होते हैं। जब मेरी डिग्री हो जाएगी तब। ठीक है। Okay, so that was our podcast with डॉक्टर धर्मवीर सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम निकाला। आप शायद अभी अपने वर्क प्लेस पे ही हो ना? यस, अभी वर्क कॉम्प्लेक्स पे ही है। अच्छा, सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला बीच में संडे के दिन। कोई बात नहीं, चलो। ओके, थैंक यू।